समुदाय भवन है, एक आरोग्य मंदिर और एक अटल कैंटीन का प्रपोजल अपने मनोज जिंदल जी ने दिया है। पेपर्स भेजे हैं, मैडम ने सब पे यस कर दिया है कि एक एक प्रपोजल, चाहे वो बरातघर बनाने की हो, चाहे आरोग्य मंदिर बनाने की हो, चाहे अटल कैंटीन बनाने की हो, चाहे पुलिया बनाने की हो। मैडम ने कहा मनोज जी आप जो है मेरे यहाँ लेटर दीजिए और कोरोस्पोंडेंस मैं कराकर इस काम को सिरे चढ़वाऊंगी और क्षेत्र के अंदर ये विकास का कार्य होकर रहेगा। दो साल जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी में थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी एक साल भी नहीं हुआ है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को आए और वो काम आप रोड पर देख रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। और जो रेखा गुप्ता सरकार है, जो रेखा खींच देती है, वो काम 100% होता है, वो रुकने वाला काम नहीं है। पेट्रोल पंप वाले रोड पर जाएंगे, वहाँ नई सड़क बनने का टेंडर लग चुका है। मैं आपके मुंह से कहा दूंगा पत्रकार साहब, आई लव माई शास्त्री नगर, आप खुद कहेंगे। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, और उसी की एक कड़ी हमारी बहन जो है सत्य शर्मा जी हैं, जो चेयरपर्सन है आज। शास्त्री नगर में अब विकास के कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार। रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए जमीनी स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है। आज एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने शास्त्री नगर वार्ड का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए कार्यों का जायजा लेना है और नए विकास प्रोजेक्ट्स को एमसीडी से स्वीकृति दिलाना था। स्थानीय निवासियों ने चेयरपर्सन का भव्य स्वागत किया, जिसमें क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चेयरपर्सन के साथ स्वास्थ्य और कार्य विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सत्य शर्मा ने कहा कि जनता का जोश बता रहा है कि निगम पार्षद मनोज जिंदल अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बीते कई वर्षों से विकास थमा हुआ है, लेकिन अब फंड की कमी को दूर कर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्षद मनोज जिंदल ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए चेयरपर्सन के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। इनमें शामिल है क्षेत्र में एक आधुनिक बारात घर का निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरोग्य मंदिर, आमजन के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत और जल निकासी व आवाजाही के लिए पुलिया का निर्माण। चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने इन सभी प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है और भरोसा दिलाया है कि वह खुद पत्राचार कर इन कामों को जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। मनोज जिंदल ने दावा किया है कि अब विकास की राह में कोई बाधा नहीं आएगी और शास्त्री नगर की जनता को उनका हक मिलकर रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर वार्ड के अंदर और यहाँ पर मौका है दिल्ली एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है सत्या शर्मा जी, वो इस दौरे पर हैं। तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ पूरे दौरे के बारे में और क्या क्या उन्होंने अवलोकन किया और क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या क्या भविष्य की योजनाएँ वो इस वक्त यहाँ पर देख कर जा रही हैं। सत्या मैडम, आज आपने शास्त्री नगर वार्ड में दौरा किया, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि अभी कितनी जरूरत है इस वार्ड की? देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर हमने दौरा किया है कि वहाँ पर अभी एक समुदाय भवन बनाने की ज़रूरत है, जो झुग्गी बस्ती वाला एरिया है, और जहाँ पर एक आरोग्य मंदिर का प्रपोजल है, एक समुदाय भवन है, एक आरोग्य मंदिर और एक अटल कैंटीन का प्रपोजल अपने मनोज जिंदल जी ने दिया है। उस तीनों चीज़ों को प्रस्तुत करके हम संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे और वहाँ से जरूर जल्दी ये काम शुरू होगा। एक इन्होंने बताया जो एक पुलिया का यहाँ पर लोगों को समस्या आ रही है, जिससे पानी वापस आता है, पानी भरता है क्षेत्र में, उसको भी पुलिया को, तो वो एमसीडी के थ्रू जल्द से जल्दी हो जाएगा वो काम। एक बात हो रही है पूरी दिल्ली के बारे में, आपने भी देखा होगा कि एमसीडी के अंदर 3 साल पूरे हो चुके हैं आपके, लेकिन वो जिस तरीके की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी दिल्ली में, अब वो थोड़ी गियर अप पकड़ रही है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली में एमसीडी को कितना बूस्टअप मिला है, इसके बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 साल होने वाले हैं एमसीडी की सरकार को, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आप देखेंगे 2 साल जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी में थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी एक साल भी नहीं हुआ है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को आए और वो काम आप रोड पर देख रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें फंड्स की सारी दिक्कतों को दूर किया है और क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए
वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए वो लगातार फंड्स देने के लिए तैयार है। बहुत सारे उन्होंने कहा है कि जो भी बड़ी फाइल्स हैं वो आप हमारे पास लेकर आओ, चाहे समुदाय भवन की है, चाहे उसमें आरोग्य मंदिर है या कोई डिस्पेंसरी है। इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी जो आज दिल्ली सरकार में है वो लगातार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली सरकारों ने कभी भी जो एमसीडी के लिए उनका राइट बनता था वो फंड्स भी रिलीज़ नहीं किया था। तो इस तरह आप देखें दिल्ली में बदलाव जरूर देखेंगे। मतलब एमसीडी में पैसे की कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि एमसीडी में फंड्स की कोई कमी नहीं है और हमें दिल्ली सरकार से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। थैंक यू। मनोज जी, आज आपके क्षेत्र में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या जी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपने इनका बेनिफिट लिया, क्या क्या इनसे आश्वासन ले लिए अपने क्षेत्र के बारे में? मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। बेनिफिट तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना था। समझना मेरी बात को, उसी दिन बेनिफिट हो गया था। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, और उसी की एक कड़ी हमारी बहन जो है सत्या शर्मा जी हैं, जो चेयरपर्सन है आज। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहन ने पूरा जितने मैंने यहाँ की प्रपोजलें बहन को बताई और जो है पेपर्स भेजे हैं, मैडम ने सब पे यस कर दिया है कि एक एक प्रपोजल, चाहे वो बरातघर बनाने की हो, चाहे आरोग्य मंदिर बनाने की हो, चाहे अटल कैंटीन बनाने की हो, चाहे पुलिया बनाने की हो, मैडम ने कहा मनोज जी आप जो है मेरे यहाँ लेटर दीजिए और कोरोस्पोंडेंस मैं कराकर इस काम को सिरे चढ़वाऊंगी और क्षेत्र के अंदर ये विकास का कार्य होकर रहेगा। ऐसी हमारी बहन जी ने आज हमारे को आश्वासन किया है, प्रॉमिस किया है। आश्वासन तो उसे कहते हैं कि हाँ भी हो जाएगा काम, लेकिन प्रॉमिस किया है ये काम 100% होगा। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार है और जो रेखा गुप्ता सरकार है, जो रेखा खींच देती है, वो काम 100% होता है, वो रुकने वाला काम नहीं है। मार्केट के प्रधान खड़े हुए हैं सतीश गुप्ता जी, इन्होंने मुझे टॉयलेट के लिए कहा था, इन्हों की दुकान के सामने वो टॉयलेट बना दिया जो आज तक 7 शहर के अंदर किसी एमएलए ने, किसी निगम पार्षद ने नहीं बनाया। एक जो पेंडिंग व्यवस्थाएं हैं जो डिटेल्स में आपको कब तक पूरी हो ये 1 साल में सब पूरी हो जाएंगी। आपको भी इसी महीने से काम चालू आपको है, डिटेल्स भिजवा दूंगी। इसी महीने से आपको काम चालू हो जाएगा और युद्ध स्तर पे काम चालू होगा। पेट्रोल पंप वाले रोड पर जाएंगे, वहाँ नई सड़क बनने का टेंडर लग चुका है, लेकिन जल बोर्ड का निवेदन था कि क्षेत्र के अंदर कई एरिया डूबे हुए हैं, हमारी लाइनें डंप हो गई हैं, आप हमें एक लाइन डालने दो। उन्होंने इमरजेंसी ड्यूटी के लिए प्रपोजल दिया, उन्होंने की लाइन भी डालना आज चालू हो गया। आप देखिए जेसीबी लगा हुआ उस रोड के ऊपर, और तुरंत जैसी वो जेसीबी हटेगा महीने भर के अंदर रोड बनकर आप समाज को मिलेगी और इतनी सुंदर रोड मिलेगी। पुलिया के लिए, उस रोड के लिए मैंने जो है यस करा लिया है, पुलिया बनेगी। खत्ता वहाँ से हट रहा है, बिजली के खंभे वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इतना डीडीए के पार्क के लिए मैंने पहले ही प्रपोजलें भेज रखी है, काम चालू है डीडीए के पार्क में। जब उसकी एंट्री गेट का निखार निकल कर आएगा तो एक सुंदरता नजर आएगी। मैं आपके मुंह से कहा दूँगा पत्रकार साहब, आई लव माई शास्त्री नगर, आप खुद कहेंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो एक पार्क है सुभद्रा कॉलोनी में, एक पार्क है गोपाल मलिक पार्क, उस पर कहीं कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में आपको शायद मनोज जी ने बताया होगा, उसके ऊपर कितना काम होने वाला है? ये जो काम है बहन को नई नॉलेज में है। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दिल्ली मेट्रो को ये जो है पार्क जो है उनके जो काम चल रहा था फेज 4 का, उसके लिए अलॉट कर दिया था, लेकिन हमने निवेदन कर दिया RWA के माध्यम से, हमारे को ऊपर से आश्वासन आ गया वो पार्क जो है मेट्रो को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी रामलीला होती है, वहाँ पर बच्चों की शादी ब्याह होती हैं, एक ही पार्क है पूरा। उसके लिए आश्वासन हो गया, कमिश्नर साहब से भी बात हो गई है और मेयर साहब से भी बात हो गई है। उसके अंदर हमारी कोरेस्पोंडेंस चल रही है। आने वाले वक्त के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने गेम खेली थी 2024 में अपने मेयर के द्वारा या अपने जोनल कमेटी के चेयरमैन के द्वारा कि वो पार्क हटा दिया जाए जिससे कि वहाँ रामलीला ना हो पाए, वो षड्यंत्र बीजेपी की गवर्नमेंट कभी सक्सेस नहीं होने देगी। उनका रामलीला भी होगी, बच्चों की शादियाँ भी उसी पार्क में होगी। और मेट्रो वाले भी ऐसे हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी कह दिया अगर यहाँ धार्मिक आयोजन होता है, गरीब बच्चों की शादी होती है, तो हम उसको दूसरा अल्टरनेटिव देखेंगे, वो पार्क हम भी नहीं लेंगे। तो ये था शास्त्री नगर का वार्ड 70, जहाँ पर आज एमसीडी स्टैंडिंग चेयरपर्सन सत्या शर्मा का दौरा था और इन्होंने कई परियोजनाओं को देखा और जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। और जैसे कि हमने बात भी की यहाँ के निगम पार्षद मनोज जिंदल से, वो पूरा आपको वाकया सुनवाया, दिखवाया। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।